जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से JSN स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक ऐसा टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे तथा अन्य सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं और इस तरह पढ़ेंगे ताकि एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग अभ्यास करेंगे। तो शुरू से हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कि संख्या क्या होती है। नंबर विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे 25, इकाई के स्थान पर हमने 5 रख दिया और दहाई के स्थान पर 2, तो क्या हो गया 25। 25 क्या है, कहलाई, एक संख्या कहलाई। 672, ये सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर अंकों को रखने से बनी एक संख्या है। इसके बाद क्या है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का समुच्चय या परिवार बनाता है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन इसमें अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो वो जो संख्या में समुच्चय जो सेट प्राप्त होगा वह संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक में क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इससे बना समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -4, इसके अलावा इधर और भी बहुत सारा नंबर है, इन्फिनिटी तक बढ़ेगा और इधर से 4 से लेकर के इधर भी आगे और बहुत सारी संख्या बढ़ेगी, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी का। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। नोट, 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। इसके बाद क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे हम P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या लिखी गई संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। जैसे 1/2, 3/4, 8/9, -4/5, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -7/9, ये सभी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नोट में इसमें और भी जानने योग्य कुछ बातें हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत, क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार, जैसे
0.625 ये क्या है, शांत दशमलव है। या अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति में रुका नहीं है, लेकिन वो जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 3.125 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0.666 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0.222 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। इसमें क्या हो रहा है कि जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √2, पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसकी मान जो होता है हमेशा बदलते रहता है, मतलब इसके दशमलव पर साथ, जैसे इसका हम लोग लिखते हैं 3 पाई का मान कितना होता है, 3.14। इसके आगे जो भी संख्या आती है प्रत्येक बार उसका जो मान होता है क्या होता है, बदलते रहता है। नोट क्या है कि ऐसी संख्याएं जो प्रायः पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है, मतलब जो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। जैसे √26, √7 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर जिस संख्या का दशमलव पर साथ अशांत आवृत्ति हो वो भी अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे 0.01, 001, 003 ये सभी, मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, अशांत अनावृत्ति है। हर बार इसका जो संख्या है बदल रहा है, इसीलिए ये जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या। फिर एक परिमेय संख्याओं का तथा एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और योग हमेशा एक परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 3 + √2 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 3 × √7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ √7 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके साथ 3 को क्या किया गया, गुना किया गया, इसीलिए पूरा जो संख्या होगा 3√7 भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 एक परिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार बहुत सी संख्या है जिसका संग्रह मिलकर बनाती है वास्तविक संख्याएं कही जाती है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1, 2, 3 टोटल गिनती की संख्या आती है। अगर इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर लें तो ये जो संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है, पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या जो होगा
पूर्ण संख्या होल नंबर के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएंगे? प्राकृत संख्या आएगी। और पूर्णांक के अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आ जाएगा। इसी तरह जो वास्तविक संख्याओं का परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, अर्थात वे प्राकृत संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, तो 4 किससे किससे भागा लगता है? 1 से, 2 से और 3 से। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो गुणनखंड है कितना है? 3 गुणनखंड। इसीलिए ये जो संख्या होगी भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या। 8, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। क्योंकि इन सभी संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 96, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं 1 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? स्वयं, या फिर 1 से विभाजित होती है। या वे प्राकृत संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, इसका जो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 और 2, इसीलिए इसका गुणनखंड कितना है? 2, इसीलिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7, इसका गुणनखंड क्या है? 1 और 7 है। सिर्फ 1 और 7 से विभाजित होता है, मतलब 1 और स्वयं से विभाजित होता है, इसीलिए 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। नोट, यहाँ से प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। क्या करते हैं? पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो लोग क्या कर देते हैं? 1 को टिक कर देते हैं। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा फैक्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? 2 है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। कभी कभी कितने भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है 100 के बीच वो पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग चलें इसको याद करने का कोशिश करते हैं। 1 से 25 तक जो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। फिर इसमें अगर हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, कितना है? 15। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? 6 ऐड कर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। मतलब 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है, कितनी है? 21।
और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितना हो जाएगा 25। इसमें कितना जोड़ना है, मात्र 4 जोड़ना है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है 25। ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार इसे डायरेक्टली भी पूछ लिया गया है, 1 से 100 तक अभाज्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद क्या है, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं कि जो दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मत कितना होता है 1 होता है। तो वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 और 9 ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं। अब ऐसा ध्यान नहीं लगाना है इसमें कि अभाज्य, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि संख्या जो है अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसके लिए कि जो संख्या है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। वो संख्या सअभाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे 15 और 17 यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 15 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 15 एक क्या है, भाज्य संख्या, जबकि 17 क्या है, अभाज्य संख्या। ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों जो संख्याएं हैं सअभाज्य संख्याएं हैं। जुड़वा भाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे 3 और 5, ये दोनों का अंतर जो है कितना है 2। 5 और 7 ये दोनों का अंतर कितना है 2। इसीलिए ये जो संख्या है क्या कहलाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सम संख्याएं, इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या है, सम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 से नहीं विभाजित होती, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। और भी बड़ी संख्या हम लोग देख सकते हैं, 795, ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। मतलब इकाई अंक जो आएगा वो अगर विषम संख्या तो पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अंक अंक मान, अंक का शुद्ध मान या जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान होता है उसे शुद्ध मान अथवा जातीय मान कहा जाता है। जैसे 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4, मतलब देखने में किस तरह लगेगा, हमेशा 4 जैसा ही लगेगा, तो 4 ही होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 ही होगा। जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो जिस तरह दिख रहा है, जिस रूप जिसका वही है तो वही होगा। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है
वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 36,950 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 900 तथा 6 का स्थानीय मान देखेंगे कि 6 जो है किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो कितना हो जाएगा? 6000। यहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। जैसे 7,924 लिखा हुआ है, इससे अगर पूछा जाए 7 के स्थानीय मान स्थानीय मान तथा जैसे 7,945 एक संख्या है, इसमें 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का जो स्थानीय मान है, 7 लिख करके इधर जितना अंक बचा उतना 0 लिख देते हैं, माइनस इसमें क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, जो अंतर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा? 6,993 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,993 घटा। तो इस तरह पूछा जाता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके स्थानीय मान तथा जातीय मान, प्लेस और फेस वैल्यू में अंतर पूछ लिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, जो उसका स्थानीय मान है लिख करके उसके जातीय मान लिख करके क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। ये सभी जगह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए इसका प्रयोग करते ही करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम कि जिस संख्या के अंत में, कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 4,226, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट का इकाई अंक है, अगर ये 2 से विभाजित है तो पूरा संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगा। इसमें देख रहे हैं कि जो 6 है 2 से विभाजित होती है, इसलिए पूरा संख्या भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे 0 हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई अंक में अगर 0 है, 2 है, तो संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। इसका इकाई अंक कितना, 8, इसलिए संख्या 2 से विभाजित होती है। इकाई अंक कितना है, 4, इसलिए आसानी से यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम।
जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है, अर्थात वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 3 का गुणज का मतलब वो जो संख्या है 3 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 681। इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 8, 14 और 1 कितना हो गया, 15। हम लोग जानते हैं कि 15 जो है 3 का गुणज है, मतलब 3 का पहाड़ा आता है, 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये जो संख्या है 6881 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 729 देख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। 18 3 का पहाड़ा मारता है, इसीलिए 729 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, होती है 6 4 10 12 12 और 3 15। इसके इकाई अंकों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 2 12 12 और 3 15, चूँकि 15 जो है 3 का गुणज है, इसीलिए ये जो संख्या होगी 3 से विभाजित होगी, मतलब 3 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या में दहाई इकाई अंकों द्वारा बना संख्या 4 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, 4, तो पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इकाई और दहाई अंक से जो संख्या मिलके बनी है वो क्या है, 64। 64 क्या होता है, 4 से विभाजित होता है, इसीलिए यह जो संख्या है 7064 4 से विभाजित होगी। हम लोग 9672 को में भी देखेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम लोग इकाई और दहाई अंकों जो संख्या बनी है उसको देखेंगे। ये क्या है, 72 है। 72 हम लोग जानते हैं 18 गुना 4 कितना होता है, 72। 72 जो है 4 का गुणज है, इसीलिए 9672 भी 4 से विभाजित होती है। 5 से विभाज्यता का नियम, यह बहुत ही आसान है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वो पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होती है। जैसे 750, इसका इकाई अंक कितना है, 0, इसीलिए जो संख्या है 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसीलिए जो संख्या है 7655 पूर्ण रूपेण 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है, इसीलिए 45255 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम कि जो संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे
ये संख्या 3 से तथा 2 दोनों से विभाजित है, क्योंकि इकाई अंक इसका कितना है 2, और इसके अंकों को जोड़ने पर कितना आता है 7 3 10 और 2 12, जो 3 का गुणज है 12, इसीलिए ये 3 तथा 2 से विभाजित होगी। अतः ये 732 6 से विभाजित होगी। छः हज़ार 543 ये 3 से विभाजित होगी या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं इसका अंकों का योग कितना है। अगर अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 3 का गुणज हो तथा इकाई अंक एक सम संख्या हो, तो ये 6 से विभाजित होगा। जोड़ के देख सकते हैं, 65,432, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंकों का योग 11 5 11 4 15 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। यह 6 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अंकों का योग 3 नहीं है। इसका अंकों का योग जो है वो 3 का गुणज नहीं है, इसलिए पूरी जो यह जो संख्या है 6 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाज्यता का नियम, कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है, इसको जान हमें क्या करेंगे, जो दिया गया संख्या है उसके इकाई अंक को 2 गुना करके, इकाई अंक को क्या करेंगे 2 गुना करके शेष संख्या में घटाई जाए, तो संख्या यदि शेष संख्या 7 से विभाजित हो तो पूर्ण संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग छोटा सा संख्या लेते हैं 730, इसका इकाई अंक कितना है 1 है, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और 721 में 1 को अगर ले लेते हैं तो बचा कितना 72, 72 में 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 70, तो 70 7 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 721 भी इससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 243, है ना। इसका इकाई अंक कितना है 3, तो इकाई अंक को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 24 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा 18, 18 7 से विभाजित नहीं होती है, अतः 243 जो होगा 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 से 343 देखते हैं, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, अब 34 में हम लोग शेष कितना बचा है, 34 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28,
और 28 7 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 343 जो होगा पूर्ण रूपेण 7 से विभाजित होगा। इसके बाद क्या, 8 से विभाजिता का नियम कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, कि जिस संख्या सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह पूर्ण जो संख्या होगा किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे 8448, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगा नहीं, इसको जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या को देखेंगे कि वह संख्या 8 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो कितना है, 648, 648 8 से विभाजित हो जाएगा, है ना। इसीलिए पूरा जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगा। और 27,616, तो ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, जांच करने के लिए हम लोग कितना देखेंगे, 3 अंक को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 8,616 है ये 8 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए ये जो संख्या होगा 8 से विभाजित नहीं होगा। नौ से विभाजिता का नियम ये 3 जैसा ही है कि जिस संख्या के इकाई अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जैसे 729, इसका इकाई अंकों का योग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 और 9 कितना हो गया, 18, 18 9 का गुणज है, इसीलिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 9,801, ये 9 से विभाजित है या नहीं, इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इकाई अंकों को जोड़ना होगा। तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1, तो जोड़ने पर 9 8 17, 17 और 1 कितना हो गया, 18, 18 9 का गुणज है, 18 9 का गुणज है, इसीलिए 9,801 भी 9 से विभाजित होगा। अगला जो नियम है 11 से विभाजिता का नियम कि कोई भी संख्या 11 से कैसे विभाजित होता है, हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग अभाज्य, गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालते हैं तो इन सभी का जरूरत हमें जरूर पड़ता है। तो जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11
का गुणज हो वह 11 से विभाजित होती है। जैसे 1331 को हम लोग देखेंगे कि 11 से विभाजित है या नहीं, 11 से विभाजित होती है या नहीं। तो इसका सम स्थान और विषम स्थान का मतलब है, जैसे 1 हो गया, 2 और 3 और 4। तो 1 के स्थान पर 1 और 3 कौन सा स्थान कहलाएगा? विषम स्थान। 2 और 4 क्या कहलाएगा? सम स्थान। मतलब अल्टरनेट जो नंबर है उसका अंक अंकों का योग करके अगर घटाते हैं 0 और 9 प्राप्त होता है तो वह 11 का गुणज होता है। जैसे एक स्थान छोड़ देंगे तो कितना हो गया? 3 और 1 4। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 1 और 3 कितना हो रहा है? 4। दोनों का अंतर कितना हो गया? 0। अतः 1331 11 से विभाजित होती है होगी। 4 495। ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, उसे जानने के लिए क्या करेंगे? उसके इकाई अंक और दहाई अंक अंकों का योग करके क्या अंतर डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 होता है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूपेण विभाजित होती है। तो विषम संख्या के स्थान पर 4 और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 9। और सम संख्या के स्थान पर कितना है? 9 है। दोनों को घटाएंगे तो कितना मिला? 0। इसीलिए जो संख्या होगा वह 11 से विभाजित होगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 95,744। इसका स्थान को हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो सम स्थान स्थान के अंकों का योग क्या क्या है? 9 7 और 4। 9 7 और 4 तीनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 7 और 4 11, 11 और 9 20। और विषम संख्या के स्थान पर है 5 और 4। दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 माइनस 9 बराबर 11। तो यह 11 11 का गुणज है, इसीलिए
95,744 भी किससे विभाजित होगा? 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।